दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी समेत इन विभागों में निकली सरकारी नौकरियों की वैकेंसी। दोस्तों बेहद बड़ी खबर आ रही है। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी ने रांची को असिस्टेंट टाउन प्लानर रिक्रूटमेंट 2020 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस मांगे हैं। आपको बता दें कि आयोग द्वारा कुल 77 रिक्तियों की घोषणा कर दी गई है। पीजीसीआईएल ने नए अप्रेंटिस की भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं जो बिहार और झारखंड क्षेत्र में होगी। जारी विज्ञापन के मुताबिक यहाँ कुल 69 पद हैं जिसके लिए डिग्री, डिप्लोमा और आईटीआई के साथ योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने एक्सपीरियंस इंजीनियर के 250 पदों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस की मांग की है। जो भी योग्य उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे आवेदन पत्र 15 जुलाई 2020 से 31 जुलाई 2020 तक भर सकते हैं। खबर है गंदूरा उरांव बने बिहार झारखंड के सर्वश्रेष्ठ किसान। दोस्तों बेहद बड़ी खबर आ रही है। मांडर प्रखंड के गुडगुड जाडी गांव के प्रगतिशील किसान गंदूरा उरांव को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने सम्मानित किया है। आपको बता दें कि कृषि अनुसंधान परिषद के स्थापना के दिवस के अवसर पर बिहार और झारखंड के सर्वश्रेष्ठ किसान के रूप में उन्हें पुरस्कृत किया गया है। आपको बता दें उरांव को इससे पूर्व भी कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खबरों के अनुसार दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र रांची के तकनीकी मार्गदर्शन से कृषि के क्षेत्र में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। वे देश के कई राज्य व विदेश में इजराइल जाकर प्रशिक्षण प्राप्त कर किसानों को प्रशिक्षण दिया और खेती के नए नए तरीके सिखाए। खबर है झारखंड में 25 करोड़ तक का टेंडर अब केवल स्थानीय ठेकेदार को। जी हाँ दोस्तों, खबर आ रही है झारखंड में 25 करोड़ रुपए का टेंडर अब केवल स्थानीय ठेकेदार को ही दिया जाएगा। आपको बता दें कि भवन निर्माण विभाग के इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सहमति दे दी है। विभाग के प्रस्ताव में बताया गया है कि भवन निर्माण विभाग के झारखंड के सभी उपभागों में 25 करोड़ रुपए की लागत तक के कार्य के लिए आमंत्रित किए जाने वाली निविदाएं जी हां स्थानीय ठेकेदारों के लिए आरक्षित होंगी। खबर है कृषि मंत्री का बड़ा ऐलान। झारखंड के 79,000 किसानों की कर्ज माफ करेगी हेमंत सरकार। दोस्तों खबर आ रही है झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने जी हां बड़ी घोषणा की है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य के करीब 79,000 किसान जल्द ही कर्ज मुक्त हो जाएंगे। उनके करीब 2,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इस माह के अंत तक अनुमोदित कर अगले माह सभी किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। कृषि मंत्री श्री पत्रलेख ने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रही है। राज्य सरकार ने 5 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर व गिरिराज सिंह से राज्य के लिए विशेष पैकेज की मांग की, लेकिन कुछ नहीं मिला। जीएसटी के मौजूदा स्वरूप से राज्य को नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई के लिए पैकेज की मांग की, लेकिन हर बार यह कहकर टाल दिया गया कि पीएम से बात करेंगे। खबर सुशांत सिंह राजपूत केस में हुआ बड़ा खुलासा। रात 3:30 बजे ही हो गई थी मौत। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 1 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन उनकी मौत की गुत्थी अब तक सुलझ नहीं पाई है। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस लगातार इस मामले की छानबीन तो कर रही है, लेकिन अब तक कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ पुलिस को इस केस में किसी भी तरह की साजिश नज़र नहीं आ रही है, वहीं दूसरी तरफ अब सुशांत के बचपन के दोस्त विशाल सिंह ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। विशाल ने न सिर्फ सुशांत के बचपन के दोस्त हैं, बल्कि वो सुशांत के स्कूल मेट भी रहे हैं और सुशांत के पड़ोसी भी हैं। विशाल ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो सुशांत की मौत पर कई सारे सवाल खड़े करती हैं। अब तक की जांच में कहा गया है कि सुशांत ने सुबह जागने के बाद जूस लेने अपने कमरे से निकले। जूस लेकर सुशांत अपने कमरे में चले गए और उन्होंने अंदर से कमरा बंद कर लिया और फिर उन्होंने खुद को फांसी लगा ली। वहीं सुशांत के दोस्त विशाल का कहना है कि नौकर द्वारा बताई गई सुशांत के सुबह जूस पीने की कहानी बिल्कुल झूठी है, क्योंकि उनकी मौत रात 3:30 बजे ही हो गई थी। विशाल ने कहा कि ये बात खुद सुशांत के परिवार के एक सदस्य ने उन्हें बताई थी। शायद ये बात सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सामने आई है। खबर झारखंड से दूसरे राज्य जाने को नहीं मिलेगा पास, राज्य में सिर्फ आने की है व्यवस्था।
दोस्तों खबर आ रही है रांची में, जी हाँ, राज्य में ई पास सिस्टम से आम जनता परेशान है। आपको बता दें कि दूसरे राज्य में जरूरी काम से जाने के लिए भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि झारखंड से जाने के लिए पास नहीं बन रहा है, सिर्फ यहाँ आने के लिए पास देने का प्रावधान है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार बिहार में बस परिचालन बंद है। निजी वाहन से भी सिर्फ वही लोग आना जाना कर सकेंगे जिनके पास आना जाना बहुत ही ज़रूरी है। उन्हें अपनी पहचान भी बतानी होगी। ऐसी स्थिति में बिहार में प्रवेश के लिए जो नियम व शर्त बिहार सरकार का है उसका पालन करना होगा। खबर, एक से ज़्यादा बैंकों में आपका सेविंग अकाउंट तो हो जाए सावधान, हो सकता है बड़ा नुकसान। दोस्तों अगर आपने एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट खुलवा रखे हैं तो ज़रा संभल जाइए, क्योंकि एक से ज़्यादा अकाउंट खुलवाने के कई नुकसान हैं और इस बात के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आपको बता दें कि बैंक खाता रखने के लिए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है। साथ ही ऐसा नहीं करने पर बैंक आपसे इसके लिए भारी चार्ज भी वसूलता है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर आप कोई बैंक खाता बंद करते हैं तो उससे जुड़े सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को आपको डीलिंक कराना होगा, क्योंकि बैंक खाते से निवेश, लोन, ट्रेडिंग, क्रेडिट कार्ड पेमेंट और बीमे से जुड़े पेमेंट लिंक होते हैं। खबर है, एयर इंडिया पर दिखा कोरोना का असर, 5 साल तक के लिए छुट्टी पर भेजा कर्मचारियों को। दोस्तों कोरोना महामारी का असर अब भारतीय यानी कि इंडिया कंपनी पर भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि एयर इंडिया ने अपने 180 कर्मचारियों को निकालने के बाद अब एक नया फरमान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कर्मचारियों को 5 साल तक नो वर्क नो पे योजना के तहत छुट्टी पर भेज दिया गया है। एयर इंडिया ने नया फरमान जारी करते हुए अपने कर्मचारियों को 6 महीने से लेकर 5 साल तक नो पे नो वर्क, जी हाँ, का विकल्प दिया है। इसके अलावा एयरलाइन प्रबंधन के पास किसी भी कर्मचारी को छुट्टी पर भेजने का विकल्प भी होगा। एयर इंडिया के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक बोर्ड की बैठक में 2020 योजना को मंजूरी दी गई, जिसमें कर्मचारियों को 6 महीने से लेकर 2 साल तक बिना अवकाश का विकल्प चुन सकते हैं और इस टाइम पीरियड 5 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है। खबर है, निशंक ने लॉन्च किया निष्ठा योजना का पहला ऑनलाइन कार्यक्रम। दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को यहाँ नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट यानी कि निष्ठा योजना का पहला ऑनलाइन कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के 1200 प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए लॉन्च किया। आपको बता दें कि इस अवसर पर श्री निशंक ने कहा, कोरोना संकट को देखते हुए जब हम हर प्रकार से डिजिटल प्रणाली की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे में निष्ठा जैसी महत्वपूर्ण योजना का डिजिटलीकरण भी अत्यंत आवश्यक था। NCERT ने इस दिशा में बेहद प्रशंसनीय काम किया है और आज हम निष्ठा के ऑनलाइन प्रारूप की शुरुआत कर रहे हैं।